नमस्कार। ओम शांति। बात पते की करने जा रहे हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान खोली ही थी कि और एक औरत आई और उसने कहा, सेठ जी ये 10 रुपये आपके। उसको बड़ा आश्चर्य लगा सेठ को। वो मनी मन सोचने लगा कि मैंने इससे कब 10 रुपये इसको दिए थे जो ये मुझे वापस देने आई। तो उन्होंने उस महिला से पूछ लिया कि ये 10 रुपये किस बात के, किस चीज़ के तुम मुझे दे रही हो। तो उसने बताया कि कल मैं आपके यहाँ सामान लेकर गई थी 70 रुपये का और आपने 40 रुपये मुझे दे दिए थे, जबकि 30 देना था और आपने 40 दे दिए थे। तो मैं वो 10 रुपये लौटाने कल रात को भी आई थी, लेकिन तब तक आपकी दुकान बंद हो गई थी। सेठ को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने कहा कि तुम रख लेती, 10 रुपये मुझे नहीं देती तो मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। उस औरत ने कहा कि नहीं सेठ जी, या जब तुम दोबारा सामान लेने आती तब मुझे लौटा देती, क्या फर्क पड़ता है। उस औरत ने कहा, सेठ जी रात को इसीलिए आई थी कि पता नहीं कल सुबह तक जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, और अब सुबह सुबह इसलिए देने आ गई कि आज का दिन मैं जीऊंगी या नहीं जीऊंगी। तो कहीं परमात्मा मेरे इस किए की, इस लोभ की सजा ना दे, क्योंकि वो तो देख रहा होता है और कोई देखे ना देखे, और मेरे कर्म की सजा मेरे बच्चों को ना भुगतनी पड़े। सेठ ने पूछा, कहाँ रहती हो? तो उसने कहा, सेक्टर 8 में। तो कहा, 10 रुपये के लिए तुम कल 7 किलोमीटर आई और आज फिर 7 किलोमीटर आई? उसने कहा, जी। सेठ ने ऐसे किया और 10 रुपये रख लिया। वो महिला चली गई, लेकिन सेठ जी तुरंत अपने गले में से 300 रुपये निकाले, अपने नौकर से कहा, दुकान देखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक दूसरे उनके साहूकार जिसने कल उनके यहाँ से बहुत कुछ सामान लिया था, उसके पास चले गए। उनका नाम प्रकाश भाई था। प्रकाश भाई ने सुबह सुबह सेठ जी को आते देख के पूछ लिया, सेठ जी सुबह सुबह आना कैसे हुआ? कहा, भाई कल हिसाब किताब में 300 रुपये ऊपर नीचे हो गए, यानी 300 रुपये आप मुझे ज़्यादा दे गए, ये मुझे तुम्हें लौटाने आना पड़ा। तो कहा, आप ये पैसे मैं जब दोबारा आता तब दे देते। तो सेठ जी ने वो महिला वाली बात रिपीट की कि नहीं भैया, जब तक आप दोबारा आते उस बीच अगर मेरी मौत हो जाती तो वो ऊपर वाला तो देखता है, सबका हिसाब करता है, और मेरे कर्म की सज़ा कहीं मेरे बच्चों को ना भुगतनी पड़ जाए। इसलिए मैंने कहा कि तुरंत दान महाकल्याण, इसलिए मैं तुरंत आपको देने आ गया। उस व्यक्ति ने 300 रुपये रख लिए, लेकिन मनी मन उसके बहुत बुद्धि डिस्टर्ब हो रही थी। उसने कहा कि ये व्यक्ति कितनी बड़ी बात बोल गया कि मैं जब तक उसकी दुकान पे जाता तब उसके बीच में अगर मेरी मौत हो जाती तो वो ऊपर वाला तो देख रहा था ना, और मेरे कर्म की सजा मेरे बच्चों को न भुगतनी पड़े। बहुत बेचैन दिल हो रहा था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन हो गए, और तीसरे दिन उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, क्योंकि उसने भी एक व्यक्ति से 10 साल पहले 3 लाख रुपए लिए थे और लौटाए नहीं थे। और वो सोचने लगा कि वो 300 रुपये देने के लिए यहाँ तक आए और सेठ होकर, और मैंने 3 लाख रुपए उसके खा लिए, और उसकी डेथ हो गई है
उसकी पत्नी दूसरे के घर बर्तन चौका करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके बच्चे बहुत गरीबी में जी रहे हैं और उसने तुरंत बैंक में गया और 13 लाख रुपए निकाले और उस व्यक्ति के घर गया जिससे उसने 3 लाख रुपए 10 साल पहले लिए थे। पत्नी घर में ही थी, जाके उसके पैर पड़ गया और बोला, बहन ये 13 लाख रुपए रख लो, मैंने तुम्हारे पति से 10 साल पहले लिया था 3 लाख रुपए। अगर यही 3 लाख रुपए 10 साल में अगर कहीं ब्याज पे देती मैं देता तो वो 13 लाख होते और तुम इसकी हकदार हो। उस व्यक्ति की आंख में आंसू थे और उस महिला के भी आंख में आंसू थे। उसने कहा कि एक व्यक्ति ने मेरी आंख खोल दिया, मेरे जमीर को जिंदा कर दिया, मेरी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया। मेरे कर्मों का फल मेरे बच्चों को ना मिले। जो 1-1 रुपए के लिए तरसती थी वही औरत 13 लाख रुपए देख के बहुत खुश हुई कि अब वो अपने बच्चों का जीवन और खुद का जीवन कुछ अच्छा कार्य करके बिता सकती है। और हाथ जोड़कर वो चला गया। वो औरत वही औरत थी जिसने 10 रुपए उस दुकानदार को लौटाए थे जिसके उसके पास ज़्यादा आए थे, और वही 13 लाख रुपए उसको वापस मिल गए 10 रुपए के जगह। आपके अच्छे किए कर्म, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई परमात्मा देखता है। अगर हम किसी से ठगी करते हैं, किसी का जानबूझकर नुकसान करते हैं या किसी का लेके और बैठ जाते हैं, वो परमात्मा देखता है। कहीं ना कहीं हमारा भी बुरा होता है। जब उस भाई की आत्मा जाग गई, सेठ जी की आत्मा जाग गई, अपने आप से पूछे कहीं हमने ऐसा किसी के साथ तो नहीं किया है। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन बड़ी जोर की लगती है। और कई बार तो हमारी सचमुच किए हुए कर्मों की सज़ा हमारे अपने परिवार वालों को भी भुगतनी पड़ती है। तो आप सबसे बस एक ही नम्र निवेदन है कि अगर ऐसी कोई गलती हो गई है, किसी का आपने ले लिया है, वापस दे दीजिए, परमात्मा देख रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति। दशहरा गया है, आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।